Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and today's topic is what type of stationeries we need for the architecture. Today we are going to see what is the utility of the stationeries. Do we need expensive stationeries, or what is the price for expected prices? So of course the prices can be go up and down. It's like an average prices. I have just taken out on some my personal experiences or some online websites. So you can buy it from the Amazon or Flipkart, or you can just go to the market and you can buy it. तो देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है कौन कौन सी स्टेशनरीज हमें चाहिए होती है, उसका कितना प्राइस टैग में हमें मिल सकता है, क्या क्या चीजें इसेंशियल हैं, क्या क्या रिकमेंडेड है और क्या क्या चीजें हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है. लेट्स सी. So you can follow me on the Instagram, and this is the Telegram channel for the all the PDFs, and you can ask me any question either in the comment section or you just message me on the Instagram. I'm going to reply over there. So again, I'm requesting you because like in the last 2 or 3 days we are waiting for this Dussehra time period. So if still you have not feed fill this feedback form, I request you. It will take just 2 minutes, so it is going to help me to understand what type of information, what can our Genesis do for the betterment of the students. So I request you again, अगर आपने नहीं फिल करा है तो प्लीज आप इसको फिल कर दीजिए. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है. सो देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ स्टेशनरीज वुड आई नीड इन आर्किटेक्चर कॉलेज. सो दिस इज द क्वेश्चन. काफी लोग डिमांड कर रहे थे लैपटॉप के बारे में या फिर स्टेशनरी के ऊपर. सो इस लैपटॉप के ऊपर एक ऑलरेडी लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और आज का टॉपिक यहाँ पर है. सो यू डोंट नीड टू बाय एनी फैंसी एंड एक्सपेंसिव स्टेशनरीज आइटम स्पेसिफिकली व्हेन यू कांट अफोर्ड इट. तो पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आर्किटेक्ट हैं तो हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है, इतना जरूरी नहीं है. हाँ, कुछ चीजें हैं जो बाकी किसी और डिसिप्लिन में इतनी रिक्वायर नहीं है, चाहे मेडिकल स्ट्रीम हो या इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो, बट इन द आर्किटेक्चर यू नीड सम स्पेसिफिक स्टेशनरीज. लेकिन इट इज नॉट मीनिंग दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन इट हैज टू बी वेरी सिलेक्टिव. लेट्स सी. So it is like a mimic. You can see that if you are a regular student, you just need a notebook and a pen paper. That's it. And for the architect, you need so many things like holder, like the scale, like sketch file, other thing. And still you are feeling that you are missing something. You are forgetting something. So first question is why we need stationaries. You have to understand this. This is a mean, not an end. ये एक माध्यम है किसी चीज को प्राप्त करने का. सो इट इज अ मीन एंड नॉट एन एंड. एंड इज आर्किटेक्चर. सो योर मेन टारगेट टू अचीव गुड आर्किटेक्चर, गुड डिजाइन, गुड क्वालिटी ऑफ स्केचिंग, पेंटिंग, वॉट एवर यूर थिंग. सो एक लिमिट तक स्टेशनरी मैटर करती है, क्योंकि अगर हम हमारे पास इक्विपमेंट सही नहीं होंगे तो हम अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रेजेंटेशन या फिर अपना काम नहीं दे सकते. लेकिन एक लिमिट के बाद ओवर एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदने के बाद इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए आर्किटेक्चर. वॉट यू आर गोइंग टू डिजाइन, वॉट यू आर गोइंग टू लर्न इन आर्किटेक्चर. आप अपने जो काम को कैसे शोकेस करते हैं, ये काम आपका होना चाहिए. इट शुड बी योर फाइनल एम. एंड इन दिस स्टेशनरी कैन बी अ वेरी गुड मीडियम हो सकता है अच्छी तरीके से करने का. सो उसका यूज क्या होता है? टू शोकेस योर वर्क. आप कोई भी डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिकम, यू वांट टू मेक कम्युनिटी सेंटर, and for the community center you want to like you want to make it colorful. तो that's this time you need colors. आपको कलर जरूरत है, लेकिन what type of the colors is required, what type of the color is not required, essentiality क्या हुआ वो चीज डिपेंड करती है. सो अगर मुझे कुछ कलरफुल बनाना होगा तो मैं एक मीडियम साइज के कलर्स लाके यूज कर सकता हूँ. सो इन दिस रिगार्ड कलर्स इज द एसेंशियल आइटम. आपको कलर चाहिए होंगे, लेकिन किस लेवल पर चाहिए होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सच में उसकी जरूरत होगी या हम ज्यादा महंग खरीद करने के बाद कुछ अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा. तो मेन काम क्या है स्टेशनरी का? टू शोकेस योर वर्क. फॉर मॉडल मेकिंग, यस वी नीड मॉडल मेकिंग इक्विपमेंट्स लाइक पेपर कटर, थर्माकोल, सनबोर्ड, माउंट बोर्ड. वी विल डिस्कस इट. तो कुछ सामान चाहिए होते हैं इसके लिए. पेंटिंग स्केचिंग के लिए. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू डू पेंटिंग स्केचिंग, बनाते हैं, मुझे भेजते हैं अपने पेजेस का. सो फॉर दिस उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट अलग होती है. सम पीपल दे ऑल्सो डू फॉर द शो ऑफ के इतने सारे सामान रख रखे हैं, यूज कभी करते नहीं है उसका. सो आई विल से कि प्लीज अवॉइड इट. देर इज नो नीड टू बाय दोज आइटम्स विच यू डोंट नीड. क्लियर? सो अब हम देखते हैं हमें कौन कौन सा आइटम चाहिए होगा देखने के लिए. तो वी आर गोइंग टू हैव अ लिस्ट. तो लिस्ट काफी बड़ी है, तो
देखो, इस वीडियो के लिए मैंने सब कुछ डाला हुआ है, इस पूरे जो लिस्ट कि हमारा कोई जो भी स्टेशनरी आइटम आएगा उसका यूजेस क्या होता है उसके बारे में आई विल डिस्कस कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, एक प्राइस टैग है और उसके बारे में वी विल डिस्कस की स्टेसिलिटी क्या सच में इसकी जरूरत है और वी कैन जस्ट स्किप इट, तो आपके ऊपर है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट इज द पेंसिल। यस वी नीड पेंसिल क्योंकि आपको डिजाइनिंग में काम आएगी, रेंडरिंग में, आप कुछ भी काम करेंगे आर्किटेक्चर में, यू नीड पेंसिल। सो पेंसिल के लिए एज वी नो दैट एचबी की पेंसिल हम यूज करते हैं, वी नॉर्मली यूज एचबी। सो इट इज अ रेगुलर पेंसिल। एचबी इट इज, तो ये देखने में अगर हम वी आर गोइंग टू यूज इट तो कहीं इस तरह से लगता है। एज वी गो बी, 2B, ब्लैक, 3B, 4B, 6B और 5B, 6B, 8B, तो यहाँ पर देखते हैं उनकी जो सॉफ्टनेस बढ़ती चली जाती है, डार्कनेस बढ़ती चली जाती है। सो इट इज द डार्कनेस इज गोइंग टू इंक्रीज। और हम एच की तरफ जाते हैं तो ये होता है हार्डनेस। सो आपकी जो पेंसिल है जो एच जो इट इज लाइक H, 2H, 3H, 4H, तो जितने भी आप इधर की तरफ जाते हैं तो आप जितना उसको काफी हार्डली आपको मेहनत करके टाइप करना पड़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ द पेंसिल्स आर यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग गाइडलाइंस। आपको मान लीजिए बॉक्स बनाना है, सो एक बॉक्स इस तरह से बनाना है, तो आप एक बेसिक सी गाइडलाइंस मारते हैं इस तरह से ना, गाइडलाइंस लेंगे। सो यू डोंट वांट टू डोमिनेट योर गाइडलाइंस इन योर ड्राइंग, तो आप क्या करते हैं, एक नॉर्मली एच की तरह यूज कर एच पेंसिल लेते हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज इट। इसको डिटेल में हम अलग से डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर हैविंग द क्लासेस ऑफ रिगार्डिंग स्केचिंग एंड ऑल दिस थिंग, तो लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए। सो नॉर्मली आई विल प्रीफर, मेरी जो फेवरेट पेंसिल है वो बी है, ये सारे काम कर जाती है क्योंकि जितने आप हार्ड की तरफ जाते हैं ये कहीं ना कहीं आप हार्ड तो होती है आपकी, डोमिनेट नहीं करती है, लेकिन पेपर को काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है। सो बाद में अगर आपको लगता है गलत हो गया, सो इसको इरेज करना मुश्किल पड़ता है, सो कहीं लाइन खिंच जाती है। बाकी ये 3B, 4B जो पेंसिल्स होती हैं इनको इजीली इरेज किया जा सकता है, लेकिन ये काफी इनको बाबर शार्प करना पड़ता है। सो दोनों का फायदा है, दोनों का नुकसान है, यू विल फाइंड इट। तो अगर आप लेना चाहते हैं, सो फॉर द शॉर्ट पेंसिल आई विल से आप एच बी ले लीजिए, बी ले लीजिए, 2B ले लीजिए, और आई विल सजेस्ट कि 4B या 6B से कोई सा भी आप एक ले सकते हैं, देर इज नॉट मच रिक्वायर्ड। हार्ड पेंसिल के लिए आइदर गो फॉर एच एंड 2H, आपको 3H, 4H, 6H की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैं फेवरेट पेंसिल वॉज बी और मैं सारे काम इसी से कर लेता था। ठीक है, एच बी और बी एक अच्छी पेंसिल आप ले सकते हैं। सो अगर आपको मार्केट में लेनी है, ये 5 से लेकर 10 रुपए की आ जाती है, तो आप इसको ले सकते हैं। एच बी 5, 10, 15, 20, दैट्स इट, 25, तो आपको 25 to 30, 40 रुपीज़ के अंदर ये आपको सेट मिल जाएगा, और कोई पूरा सेट लेने की जरूरत नहीं है, ये बाद में पड़ी रहती है, यूज नहीं होते। अगेन दिस इज अनदर स्क्रीनशॉट। तो आप देख सकते हैं कि आप एच बी यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह दिखाई देगी, और व्हेन यू आर मूविंग इन बी डायरेक्शन तो आपकी जो डार्कनेस बढ़ती चली जाती है, और अगर एच की तरफ जाते हैं तो हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। नाउ इरेजर कोई सी भी ले लेना, दो देर इज नो नीड टू हैव द फैंसी इरेजिंग मटेरियल। कुछ लोग आजकल वो भी आने लगी है मैकेनिकल टाइप, इलेक्ट्रिकल टाइप, बटन दबाओगे तो इरेज हो जाती है। आई विल से कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर द नॉन डस्ट के नाम से आती है अप्सरा की, ले आना, 10 रुपए की आती है, यू कैन। शार्पनर, नो, बिग नो, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉरगेट दिस टूल, लाइफ में कभी यूज नहीं पड़ेगी आपको यूज करने की। सो अब वो जमाने चले गए इन योर schooling time period when you used to sharp your pencil by the sharpener, but this time we need different equipment. So now come to this paper cutter, you need this thing, 10 रुपए का आता है, आप उसको ला सकते हैं, उसका बड़ा साइज भी आता है 20 रुपीज का, तो आइदर यू गो फॉर 10 रुपीज और 20 रुपीज। अब ब्लेड्स का पैकेट आता है, यू जस्ट बाय अ ब्लेड बॉक्स, तो एक आपको इस तरह का बॉक्स मिल जाएगा, इसके अंदर काफी सारे ब्लेड्स होते हैं, तो आप बार बार उसको रिफिल कर सकते हैं। यू कैन हैव द रिफिल ऑफ द ब्लेड्स मैनी टाइम्स अल्टीमेटली, और ये बहुत ज़्यादा यूज आता है अदर योर शार्पनिंग द पेंसिल, पेपर कटिंग, मॉडल मेकिंग एंड ऑल दिस थिंग, ये आपका पूरा फ्रेंडली टूल होने वाला है। एंड फॉर द आंसर दैट व्हाई वी डोंट नीड नाउ शार्पनर, देखो शार्पनर के अंदर क्या होता है, इट इज अ प्रीफिक्स, इसके अंदर आप पेंसिल डालेंगे तो आपको बिल्कुल पेंसिल इस तरह से दिख जाएगी, राइट। लेकिन फॉर द आर्किटेक्चर यू नीड टू हैव दिस टाइप ऑफ थिंग कि आपको छोटा बड़ा करना पड़ता है, सो दैट यू विल हैव द मोर ग्रिप, आपको इस तरह से। तो पेपर कटर उसके अंदर आपको शार्पनेस होती है, कितना बड़ा करना है, उसकी लाइट छोटी करनी है, इट इज
nose available for the sharpener, but it can be easily done by the paper cutter. Clear? स्केच बुक वेरी इसेंशियल आइटम. इवन आई विल से जितनी मेरी मैंने अभी कोई बात आई है स्टेशनरी की, आई ऑलवेज से इसकी ऑलवेज हैव सम गुड स्केच फाइल. जितना भी आप ले सकते हैं, आप गो टू द मार्केट, आई विल से कि इसमें पैसे खर्च कर सकते हैं. This is something which is very essential because you are going to be an architect, and an architecture you will have some ideas. Suppose you are going to the market, you find some very beautiful building, कुछ दिमाग में idea आता है, some sketching, so have this thing. आपके पास ये तो होना ही चाहिए. Go for this thing. It is going to be very helpful for the sketching. More than 100 GSM मार्केट के अंदर लिखे आते हैं कि जो पेपर क्वालिटी होती है, द थिकनेस वी कैन गेट इन द टर्म्स ऑफ GSM, 100 GSM. और नॉर्मली व्हाट यू आर यूजिंग द पेपर A4, इट इज ऑफ 70 GSM, 70 to 80 GSM बाय द फोटोस्टेट वाले 70 GSM यूज करते हैं. सो आप 100 to 120 GSM से ऊपर कोई सा भी ले सकते हैं. ट्राई करना कि स्केच फाइल लो. रफ टेक्सचर हैज टू बी देयर. रफ टेक्सचर इसलिए होता है क्योंकि व्हेन वी आर यूजिंग पेंसिल, अगर वो रफ टेक्सचर नहीं होगा तो अच्छी क्वालिटी की स्केचिंग नहीं हो पाती है, स्लाइड करेगा, है ना. फ्रिक्शन हैज टू बी देयर, सो रफ टेक्सचर हैज टू बी देयर. एंड यू कैन बाय A3 साइज बुक. इट इज लाइक A3 और A4. सिंपल है. देखो, अगर मैं आपको एक हल्का सा बताऊं कि व्हाट टाइप ऑफ द पेपर्स कैन बी डिवाइड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. A नोट, A1, A3 क्या होता है. लेट्स सी, सपोज दिस इज A नोट. अगर A नोट का हम सीधा आधा कर देते हैं, इट विल बिकम A1. अगर A1 का हम हाफ कर देते हैं, इट विल बिकम A2. और अगर A2 का हाफ कर देते हैं, इट विल बिकम A3. एंड A3 का हाफ कर देते हैं, सो इट विल बिकम A4. सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. जो इसकी हम बात कर रहे थे स्केच फाइल A4, तो A3 क्या होगा, A4 का जस्ट डबल होता है. और A3 क्या होगा, A4 का डबल होता है. ऐसे ही A2 क्या होता है, A3 का डबल होता है. और A1 क्या होता है, A2 का डबल. एंड A नोट इज जस्ट मल्टीप्लाई टू A2, A1. क्लियर. सो आप A3 में ले सकते हैं, A3 और आई विल से A4, आप दो लेकर आ सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी 100, 200, 300 मैक्सिमम. तो एक ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की जरूरत नहीं, बट इट लाइक यू हैव टू बाई इट कि इट हैज़ टू बी मोर देन 100 GSM. एंड A3 एंड A4. A3 बड़े स्केचेस के लिए होता है, बट इट इज़ नॉट वेरी हैंडी. आपको थोड़ा मुश्किल आ सकती है कैरी करने के लिए. सो हैव टू स्केच फाइल. A notebook, it is you can buy anything to make some notes, to record information. कुछ भी आपको टीचर को समझाते हैं, आपको लगता है इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, यू कैन बाय. कोई सी भी ले लेना, आ जाती है 50-60-100 रुपए की. नाउ कम टू द आर्किटेक्चर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. एडजस्टेबल ट्रायंगल. नॉर्मली क्या होता है, इट इज अ ट्रायंगल. सो इफ आई मेक इट, इट विल बिकम, ये 45 एंगल होता है, तो वी विल से 45 ट्रायंगल. वी कैन ऑल्सो डू देम 60, और कुछ इस तरह का भी हो सकता है. सो बेटर टू हैव एडजस्टेबल ट्रायंगल. आप यहाँ से एंगल सेट कर सकते हैं, आपको कौन सा एंगल चाहिए होता है, ये आप जाकर ले सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी 100, 200, 300, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी. इट इज गोइंग टू बी यूज, इट इज लाइक ए वेरी फ्रेंडली. आपको ये तो चाहिए होगा, आप, इट इज वेरी इसेंशियल, आपको लेना ही पड़ेगा. तो या तो आप अभी ले सकते हैं, इवन कुछ टाइम पीरियड का वेट कर लीजिए. कॉलेज में आप जाएंगे तो पहले दिन आपको बता देंगे, कि लिस्ट दे देंगे कि दिस मटेरियल हैज टू बी टू यू. सो AD आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर ये काम आता है व्हेन यू आर गोइंग टू मेक पर्सपेक्टिव 1, पर्सपेक्टिव 2, पर्सपेक्टिव 3, 4, 5, व्हाटएवर इट विल बी. डिजाइनिंग के अंदर काम आएगा जब व्हेन यू आर डिजाइनिंग समथिंग, स्केल के ऊपर बनाएंगे, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, एंड ड्राफ्टिंग में भी काम आएगा. सो ये तो आपको लेना ही होगा. नेक्स्ट थिंग कम्स विद पैरेलल बार और टी स्क्वायर. टी स्क्वायर ये होता है और पैरेलल बार यहाँ पर. For it is going to be very useful in drafting, designing, and AD. A question I am getting, one question on the Instagram, sir, do we need laptop or PC in the first year? Listen, it depends on the institution. कौन से कॉलेज क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको देते हैं. इन माई कॉलेज देर वॉज अ बिग नो कि वी आर नॉट अलाउड टू यूज मैकेनिकल पेंसिल एंड नॉट लैपटॉप एंड अदर थिंग. इवन इन द स्टार्टिंग ऑफ 2 years वी डिड नॉट यूज कंप्यूटर एंड ऑल. लाइक हमें खुद ही ड्राफ्ट करना होता था. हम पेपर पेंसिल ड्राफ्टिंग टेबल के ऊपर पैरेलल बार लगाने के बाद भी वो करते थे. सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, बट आई विल से कि कहीं ना कहीं यस वी नीड टू बी गुड इन आर्किटेक्चर. अगर आप यू वी नीड टू गुड इन ड्राफ्टिंग, तो आपके लिए आई विल से कि ट्राई करो
कि आपकी स्केचिंग अच्छी हो जाए, आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाए, अदरवाइज कंप्यूटर तो आप करते ही रहते हैं। सो एन आर्किटेक्ट मस्ट बी गुड इन ड्राफ्टिंग। क्लियर? सो पहले बार काम होता है, ये आपका क्या काम करता है, ये नॉर्मली सपोज दिस इज अ टेबल, आपके टेबल के ऊपर ही पहली बार लग जाता है लाइक दिस। यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग होती है और ये ऊपर नीचे की तरफ मूव कर जाता है, तो आप यू विल गेट द पैरेलल लाइन। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए 30 डिग्री पर एंगल खींचना है तो आप यहाँ पर सेट स्क्वायर सेट करते हैं और यू विल गेट द लाइन। इसको ऊपर नीचे हो जाता है, ये इधर जा सकता है। सो पैरेलल बार एंड टी स्क्वायर इज वेरी मच इसेंशियल फॉर द आर्किटेक्चर फील्ड। बाकी मैकेनिकल पेंसिल, in this regard I will say ki if you can afford it to buy a very good type of mechanical pencil. Don't buy 10 rupees, 20 rupees, 30, 40 rupees, I will not say. At least buy 100 or 200 rupees mechanical pencil. I think Sakura की आती है, Sakura is a Japanese brand and it is not very much expensive. एक अच्छी पेंसिल आपको मिल जाएगी 100 से लेकर 150 के बीच में। एंड डोंट बाय मोर देन 500 रुपीज, उसका भी यूज नहीं है। एक पेंसिल देख लीजिए जो आपके हाथ में सही बैठती हो, ग्रिप सही हो। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह की पेंसिल अच्छी लगती है जहाँ पर थोड़ा नीचे रफ टेक्सचर होता है, क्योंकि कभी कभी स्वेटिंग होती है, या फिर दिस टाइप की पेंसिल आई डोंट लाइक इट, क्योंकि काफ़ी मोटी पेंसिल होती है, तो मेरी जो ग्रिप है इट इज़ लाइक ऑलवेज कि बिल्कुल पतला होगा पेन उतनी अच्छी आती है। सो इट डिपेंड्स, आपको एक बार देख लीजिए, इसको लेने से पहले एक बार चला कर देखिए वहाँ पर कि आपकी ग्रिप अच्छी बैठती है नहीं बैठती है, आर यू कंफर्टेबल विद दिस थिंग, देन यू कैन कंटिन्यू विद इट। नॉर्मली स्टेलर की पेंसिल अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की ले सकते हैं आप। नॉर्मली एक पेंसिल और भी आती हैं, आपने कुछ देखा होगा कि यहाँ पर मेटल लगा होता है, जो दिस पार्ट इज़ वेरी हैवी, तो उसके पीछे भी लॉजिक है कि नीचे वाला पेंसिल है, पेंसिल का जो लोअर पार्ट है इट हैज़ टू वेरी हैवी, नॉट टू हैवी बट इट शुड बी हैवी। क्यों? क्योंकि इसमें जब स्केचिंग करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे हैवी हो जाता है, तो इधर की तरफ कहीं आ रहता है, तो आपको स्केचिंग में आसानी रहती है। तो आप इसको मूजी की मैंने पेंसिल देखी थी MUGI, तो अगर आप जानते हैं इस ब्रांड के बारे में, ये भी जैपनीज ब्रांड है, तो नॉर्मली वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। इट वॉज 500 रुपीज़। तो आई विल सजेस्ट ओनली बाय 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, दैट्स इट, इतना काम कर जाती है। सो ड्राफ्टिंग लेकिन 50 रुपये से कम की ट्राई मत करना, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, प्रॉब्लम करेगी आपको। 5 साल काम आने वाली है एटलीस्ट, जब तक चोरी नहीं होती है वो। तो ड्राफ्टिंग इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ड्राफ्टिंग। इन पेंसिल का फायदा क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर लेड लगता है, पतला सा बिल्कुल आ जाता है, तो उसकी थिकनेस कभी मोटी या फिर पतली नहीं होती है। व्हेन यू आर यूजिंग ए नॉर्मल पेंसिल तो आपको शार्प करते हैं, तो कभी कभी जब आप एक शार्प अपने पेंसिल यूज कर रहे हो, सो आफ्टर सम टाइम वो घिस जाती है, तो फिर मोटा होना स्टार्ट हो जाता है। बट दिस रिगार्ड इट्स अ लाइक लैट, तो यहाँ पर सेम ही तरह से आगे निकलता रहता है, तो आपकी जो है ड्राफ्टिंग काफ़ी अच्छी होती है इन चीज़ों के लिए। बट इन माई कॉलेज फर्स्ट ईयर में इनको मना कर दिया गया था कि आप इनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर डिजाइनिंग के अंदर काम आती है, स्केचिंग के लिए ऑफ कोर्स काम आएगी, और कुछ भी काम करेंगे, मेकिंग नोट्स, आप पेन वगैरह भूल सकते हैं। आई विल नॉट गिव ए लिस्ट कि आप कौन सा पेन यूज करें, मैंने आपको ऐसी लिस्ट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि पेन की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है आपको। एक छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ये जहाँ पर आपको नोट्स बनाने होंगे एंड यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, और थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो तब काम आती है। अदरवाइज आप पेंसिल यूज करने वाले हैं पूरे के पूरे 5 साल। मेटल रोलर्स आप जाकर ले सकते हैं, 20 रुपए से लेकर 50 रुपए का आ सकता है। बाइट फॉर 6 इंचेस एंड 12 इंचेस, हाफ फीट एंड 1 फीट। सो दिस इज ऑफ 12 इंचेस and this is of 6 inches. So come to the next thing, measuring tape हमें बोला गया था, but I never took, I never buy it. It is going to very helpful for the take the measurements, specifically on the side study and case studies. आपके पास कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए एक ब्रीफ आएंगे कि आपको ये बनाना है, so you are going to have some case studies, या फिर आपको साइट बताई जाएगी that you have to make a building in this site, तो आपको मेजरमेंट लेने के काम आता है। सो अदरवाइज अगर आपका मन है तो ले लीजिए इसको, 100 रुपये 200 रुपये तक का आ जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की जरूरत नहीं है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सिविल इंजीनियर। थंब पिन, कुछ चीज स्टिक करने के लिए, और आप ये वाली ले सकते हैं, पिन्स ले सकते हैं, ऑल पिन एंड ऑल दिस थिंग, ये छोटा सा असेंशियल आइटम है, आपको चाहिए तो ले लेना। नॉर्मली मार्केट के अंदर एक सेट आता है आज की डेट में, तो लाइक एक बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर 4 पार्टीशन होते हैं, इट इज लाइक दिस, और यहाँ पर पिन्स पड़ी होंगी, यहाँ पर ऑल पिन्स होंगी, यहाँ पर ये, सॉरी बाइट 50 रुपए का इजीली आ जाएगा आपके पास। कलर पेंसिल के लिए
स्टैंडर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज में जाएंगे देन यू हैव टू बाय इट। सो टू कलर समथिंग हैचिंग करने के लिए काम आता है, रेंडरिंग करने के लिए काम आता है। व्हेन आई मेक दिस, सपोज दिस इज अ ट्री, और मैं कलर करने के लिए काम आएगा, हैचिंग करने के लिए काम आता है। इफ आई वांट टू मेक इट लाइक, यू कैन डू सम हैचिंग हियर। क्लियर? सो ये ले लेना, सेलर का ही लेना है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी यू विल गेट इन दिस प्राइसेस। 1200 रुपीज टू 1500 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। बट आई विल से कि इसका ऑल्टरनेट मत लेना, आप लेना है इट हैज टू बाय बाय दिस ब्रांड ओनली। इट इज अमेजिंग कलर के लिए। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ये आपको लेना पड़ेगा। वाटर कलर के लिए, इफ यू लाइक वाटर कलर तो आप इसके प्रोफेशनल वर्जन में भी जा सकते हैं। बट फॉर द आर्किटेक्चर आपके ग्राफिक्स के नाम से एक क्लास होगी, ग्राफिक्स, जहाँ पर स्केचिंग और पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग दे विल टेल यू। सो आप उसको ले सकते हैं, 50 से लेकर 100 रुपए के बीच का आएगा। जस्ट बाय द नॉर्मल वन, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पेंटर हैं तो ये तो फिर लग्जरी है, कुछ भी ले लो। काफ़ी सारे तरह के ब्रशेस आते हैं, छोटा बड़ा हार्ड फ्लैट, तो इसके लिए तो अलग से वीडियो बनेगी। ड्राफ्टिंग बोर्ड, यू नीड ड्राफ्टिंग बोर्ड, नॉट सो एसेंशियल लाइक मुझे काम मेरे, आई कैन नॉट डू वर्क ऑन द ड्राफ्टिंग बोर्ड, आई नीड ड्राफ्टिंग टेबल। हिलता रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर आप कॉलेज वाले रिकमेंड करते हैं तो यू कैन बाई इट। डोंट बाई इट नाउ, हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े, इट इज़ नॉट एसेंशियल। शीट होल्डर, यू आर गोइंग टू यूज कार्ट्रेज शीट, जो A1 शीट होती है, A1 आप इसको यूज करने वाले हैं। कार्ट्रेज शीट आती है 5 रुपए की, तो इट इज़ लाइक आपको फोल्ड कर कर इसमें डाल देते हैं, तो इसके अंदर शीट्स का आपको ले जाने में आसानी रहती है और सबमिट करने से पहले। तो टू होल्ड शीट 200 रुपये का आता है, इसको ले लेना। बाकी स्टेनलेस स्टील इरेजिंग शीट, अगर आपको यू मेक इट समथिंग, और यू अगर आपको ये वाला पार्ट मिटाना है, सो आपको इतना तो यू जस्ट हैव इट, इरेज करने का काम हो जाता है। तो ले लो इसको, 20-30 रुपए का मिल जाएगा आपको इजीली। इफ यू वांट, इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी तो यू कैन आल्सो बाय अ लैंप, टेबल लैंप। एंड आई विल से कि इससे लैंप लेने से बेटर है कि आप एलईडी वाला लेना। एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और उसके अंदर आप एनर्जी भी कम यूज करता है, उसकी लाइट अच्छी आती है, लाइफ लॉन्ग है। सो बाय इट फॉर द एलईडी, आपको 500 से लेके 1000-2000 तक का मिल जाता है। इवन आई विल से कि आप ले सकते हैं तो बाय इट फॉर 1000, मोर नॉट मोर देन 1000 रुपीज। एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट एसेंशियल। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ कॉलेज तो वहाँ का देखना पड़ेगा आपको। आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या लाइट आती है नहीं आती है, यू कैन बाई इट दैट टाइम। स्केच पेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ले लेना स्केच पेन अच्छी क्वालिटी की। नॉर्मली स्टेबलोस के आई गोइंग टू यूज, नॉर्मली स्केच पेन नहीं है, इमेज थोड़ी गलत लग गई है। स्केच पेन जो आते हैं कलर करने के लिए आते हैं, यू कैन बाई इट इजीली, अच्छी क्वालिटी के ले लेना, वो भी 100-200 रुपये तक के मिल जाएंगे आपको। ड्राइंग सेट, इफ़ यू लाइक स्केचिंग तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं ग्रेफाइट की होती है, बट वी ऑल्सो नीड चारकोल पेंसिल, और लाइक वुडन, एक वुड का भी आता है, तो यहाँ पर कई तरह की चीज़ें और भी आती हैं। सो इफ़ यू हैव सम मनी, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन बाई इट। अदरवाइज आई विल नॉट से कि इसको लेने की ज़रूरत है आपको, अभी तो ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट, until unless you are, if you don't have any good interest in sketching। पर्सनल काम के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपको आर्किटेक्चर में कुछ खास जरूरत नहीं होने वाली है इसकी। इवन आपको लेना भी होगा ना, सो यू जस्ट डू वन थिंग, जो भी पेंसिल आपको चाहिए आप उसके सेपरेट पेंसिल ले लीजिए। 10 रुपये से 20 रुपये की पेंसिल मिल जाती है अलग से, या फिर 30 रुपीज़ की मिल जाएगी मैक्सिमम। तो आपको इतनी सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट बाई लाइक एन आइटम, डोंट बाई द फुल सेट, कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टेबलोस के पेन आते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली मैंने 5 साल यही यूज़ किए हैं, और आप भी जाएंगे तो आप भी यही यूज़ करेंगे। पूरा सेट आपको मिल जाएगा 200-300 रुपये का, यू कैन बाई इट। देखो इसके अच्छी बात क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी ग्रिप अच्छी रहती है, एक पतले पेन होते हैं, और कुछ भी डिज़ाइनिंग करने के लिए फिर फ्लोट नहीं करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या है, दे आर कम इन 0.4 mm। द नॉर्मल पेन वी आर यूजिंग इन नॉर्मल टर्म्स इट इज़ 0.5 mm, तो थोड़े उससे पतले होते हैं, 0.4 mm के होते हैं, और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, आप जो भी कलर अच्छा लगे, लाइक आई विल से कि ब्लैक का ले लो, एक ब्लू का ले लो, और रेड का ले लीजिए, ग्रीन का ले लीजिए, दैट्स इट।
कुछ अब बात आती है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेन विड्थ। तो देखो 0.5 mm ये नॉर्मल पेन होता है व्हाट वी आर यूजिंग इन द नॉर्मल टर्म्स। आप पेन कोई सा भी यूज करते हैं, बॉल पेन हो जेल पेन हो, उसमें लिखा रहता है कि इट इज 0.5 mm। सो इफ इज 0.3 mm का मतलब होता है उतना ही पतला होता चला जाएगा, इट इज गोइंग टू वेरी फाइन इफ यू कोट दिस थिंग। और इतना ऊपर की तरफ आते हैं तो थोड़ा मोटा होता चला जाएगा। ये ब्रश पेन होता है, इसके आगे थोड़ा ब्रश टाइप का लगा होता है, तो अगर इसको दबाते हैं तो छोड़ते हैं तो पतला हो जाता है, दबाते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इन स्टार्टिंग यू विल फेस सम डिफिकल्टीज। आई थिंक 70 रुपीज़ का आता है, इसको ले सकते हैं, धीमे धीमे डेवलप होगा ये आर्ट। बाकी अगर आपको इन पेंसिल के ऊपर जाना है तो रोटरिंग पेन होते हैं, उनको लीनियर पेन बोलते हैं, सॉरी लाइनर पेन बोलते हैं। आप ये भी ले सकते हैं, इट इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका काम क्या होता है, फॉर दी हैचिंग फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी। तो अगेन जैसा हमने यहाँ पर देखा था, इतने फाइन पेन आपको सिर्फ इसी चीज़ें मिल सकते हैं, नॉर्मल पेन के अंदर हो चलेगा। जेल पेन होते हैं, इट कैन गो ओनली 0.4 mm, उससे कम होगा तो फिर इंक की पेन इंक आएगी ही नहीं। सो दैट टाइम यू नीड रोटरिंग पेंसिल। इट इज़ टू एक्सपेंसिव। आई विल से कि अभी इसको मत लेना आप कोई चीज़ के लिए, जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको कॉलेज में जब आपको व्हेन देयर विल बी टाइम देन यू विल बाई इट। डोंट बाई इट नाउ, क्योंकि बड़े बड़े भी खराब हो जाते हैं, रिफिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इनके ऑल्टरनेट हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, जो 100-150 का पेन मिल जाता है। सो इट इज़ बेटर कि जब आपको ज़रूरत हो तभी आप लेना, डोंट बाई इट नाउ। सो ये फाइन राइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्केचिंग के लिए, हैचिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कम टू द ट्रेसिंग पेपर, या उसको हम बोलते हैं बटर शीट। व्हाट इज द यूज ऑफ बटर शीट? कोई भी चीज ट्रेस करने के लिए, जैसे यहाँ पर एक स्केच है या फिर एक डायग्राम है या फिर एक तरह का डिजाइनिंग, तो आप उसको ट्रेस करने के लिए काम आता है। आपने क्या करा, इसको पेंसिल घुमा देंगे, सो यू विल हैव सम ट्रेसिंग। सो आइदर यू कैन बाई लाइक 5 रुपए की आती है A1 शीट, आप वो ले सकते हैं उसको, या उसको छोटे वर्जन भी आते हैं या फिर रोल भी आता है। रोल थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आई विल से कि आप नॉर्मली वाले शीट ले लीजिए, तो बड़ी हो जाती है और सस्ती पड़ती है फॉर ट्रेसिंग एंड ऑल दिस, कभी डिजाइनिंग के लिए, स्केचिंग के लिए भी काम आ जाती है। ओके, सेल्फ हीलिंग कटमेट। जब आप पेपर को काटेंगे तो नीचे कुछ तो रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर यूजिंग अ ग्लास तो उसका नुकसान होता है कि आपका जो कटर होगा वो खराब हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ अगर फ्लैट सरफेस नहीं है तो पेपर या फिर थर्माकोल या वॉट एवर यू आर वांट टू कट इट, वो सही से नहीं कटेगा। सो फॉर दिस वी नीड कटिंग मैट, आप उसको ले सकते हैं, मॉडल मेकिंग के लिए काम आता है, कटिंग के लिए काम आता है। 300 रुपये का आपको इजिली मिल जाएगा, A3 में ले लीजिए इसको। थर्माकोल शीट अभी ज़रूरत नहीं है, कहाँ उठा कर लेके चलोगे, तो ये 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की आती है। डिपेंड करता है इसकी डेंसिटी के ऊपर, थिकनेस के ऊपर, इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी। अगर डेंसिटी कम है तो उसके प्राइस भी कम होंगे, और अगर डेंसिटी बढ़ती है, हैवी डेंसिटी होता है, तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। और अगेन थिकनेस का भी सेम है, इफ थिकनेस इज इंक्रीजिंग देन प्राइस विल ऑल्सो बी इंक्रीज। अभी जरूरत नहीं है, डोंट बाई इट एज ऑफ नाउ। नाइफ साइड आता है आगे, ये सब चीज़ें शॉप के लिए हैं। आई डोंट फाइंड इट कि अगर आप बिल्कुल ही वुड मॉडलिंग में काम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं स्पेसिफिकली, कुछ अगर आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं, अगर आप आर्टिस्टिक उसमें बिलीव करते हैं। अदरवाइज आपको एज आर्किटेक्चर इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आर्किटेक्ट स्केल नॉर्मल इस तरह का आता है, इसके अंदर mm में दिया होता है, इंचेस में दिया होता है, फीट में दिया होता है, बाकी अलग अलग डायमेंशन दिए होते हैं। स्केल भी होता है 1:40 का, 1:100 का। तो ये आप ले सकते हो, 200 से 300 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। टू मेजरिंग समथिंग, टू मेक अ प्रोपोर्शंस, स्केल एंड ऑल दिस थिंग, ये जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी इसकी जरूरत आई विल नॉट से कि है अभी आपको। कम टू दी मॉडल मेकिंग। देखो मॉडल मेकिंग के लिए एक वीडियो मुझे सेपरेटली बनानी पड़ सकती है, क्योंकि मॉडल मेकिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल। मॉडल का मतलब क्या है कि जो रियलिटी में कोई बिल्डिंग है, हम उसको बनाएंगे तो कुछ खराब हो सकती है, पता नहीं क्या देखने में कैसे लगेगी, ये अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि सर आपका जो डिज़ाइन है ना वो ऐसा दिखाई देगा छोटे वर्जन में, सो दैट कि कुछ चेंज करना हो, अच्छा हो, तो हम थोड़ा सा उसको पायलट बेस पे करके देख लेते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लोग कुछ नॉर्मली थर्मोकोल से बनाते हैं, कुछ माउंट बोर्ड से बनाते हैं, कुछ सनबोर्ड से बनाते हैं, कुछ एक्रिलिक शीट से बनाते हैं, कुछ 3D प्रिंटिंग वगैरह कराते हैं, और कुछ लेजर कटिंग भी कराते हैं। उसके साथ साथ भी मैंने काफ़ी कुछ और चीज़ भी देखी, इनोवेटिव आइडियाज़।
मॉडल मेकिंग इज समथिंग जहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। यू कैन यूज ऑल योर विजडम और योर इनोवेशन, जो भी आपको लगता है एक आर्टिस्टिक व्यूज, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने का एग्जाम्पल देता हूँ। इन माई कॉलेज माई थीसिस वाज ओशनेरियम। आई टुक अ टॉपिक दैट नेम वाज ओशनेरियम। सो एक्चुअली द डिजाइन वाज कि जैसे एक्वेरियम होता है और ओशन होता है। सो आई वांट टू मेक सम बिल्डिंग जो ओशन के सारे फीचर्स हों एक बिल्डिंग के अंदर। सो इट वाज माई कॉन्सेप्ट। तो मैंने जो साइट पसंद की थी, माई साइट वाज इन कोची। अब वो कोची की प्रॉब्लम ये थी कि इतना बड़ा स्केल था, तो इट वाज लाइक कि इस तरह से कुछ आ रहा था और यहाँ पर कुछ सेटलमेंट्स थे, तो यहाँ पर बहुत सारे सेटलमेंट्स भी दिखाने थे मुझे। तो मेरा पूरा का पूरा मॉडल बना हुआ था कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, कि यहाँ पर दिस इज अ वाटर, दिस इज अ बैक वाटर्स एक्चुअली, बैक वाटर्स। तो पूरा का पूरा मुझे दिखाना था कि यहाँ से कैसे कनेक्टिविटी होने वाली है, यहाँ से क्या दिखाई देगा। सो आई वांट टू मेक अ मॉडल। यहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ मिल रही थी, आइदर आई विल गेट अ प्रिंट आउट और यहाँ चिपका दूँ मैं। तो व्हाट आई डिड, मैंने नॉर्मली सनबोर्ड लिया। नॉर्मली सनबोर्ड एक आता है, एक जैसा आप इसको समझ सकते हैं। आप किसी शॉप में जाते हैं तो पैम्पलेट लगे होते हैं, थोड़ी सी थिकनेस होती है 3 mm 4 mm की, प्लास्टिक सा टाइप का होता है और काफ़ी डेंस होता है। सो आप उसको काट सकते हैं। आई जस्ट पेंटेड रेड कलर ओवर हेयर। एक तरफ रेड कलर करा, उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको पेपर कटर से लेके। आई जस्ट कट इट लाइक दिस। तो उससे क्या हुआ कि ये छोटे छोटे बॉक्स बन के आ गए लाइक दिस। और एक तरह से पूरे रेड थे, किसी जगह पर ग्रीन टाइप का भी था। सो जब मुझे पूरा मॉडल बनाना था, सो आई कोट अ प्रिंट आउट ओवर हेयर एंड यहाँ पर मैंने फेविकोल लगा दिया पूरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ऐसे इसको डाल दिया, थ्रो कर दिया। तो कहीं तिरछे चिपके अच्छे लगे, कहीं 2D 3D 4D, तो ये सब निकल के आने लगे। सो इट वॉज लुकिंग लाइक एन सेटलमेंट, एक अच्छा मॉडल दिखाई दे रहा था। सो इट इज समथिंग कि आप कहाँ पर अपना इनोवेशन यूज कर सकते हैं। आपको जो भी है, मॉडल मेकिंग इज समथिंग, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। ये इतना इंटरेस्टिंग है, आपके ऊपर आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप शोल्डर्स यूज कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी घर की चादरें यूज करते हैं, या फिर यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। सो देर इज नो बाउंडेशन एट ऑल। आपका काम है उसको दिखाने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर टेबल बनाई गई है, तो उसने नॉर्मली प्रॉपर वुड यूज किया है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उसने सन माउंट बोर्ड यूज किया हुआ है, तो आप माउंट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। मॉडल्स मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए कोई ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज समथिंग कि आप जो मन करे आप यूज कर सकते हैं। देर इज नो बाउंडेशन एट ऑल फॉर द मॉडल मेकिंग। क्लियर है? सो आई थिंक वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ द टूल्स। कुछ रहते हैं तो देख लेना, आपको कॉलेज में बता देंगे भी। अभी ऐसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप छोटा मोटा सामान ले सकते हैं, जो मैंने बताया कि सेंसिटिविटी के हिसाब से पेंसिल आपको जरूरत पड़ेगी। पैरल बार आई विल से कि अभी मत लो। पता नहीं कि आपके कॉलेज में क्या होने वाला है, कि आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग पर लेकर जाएं या फिर आपके लैपटॉप पर लेकर जाएं। सो एज सच आई डोंट थिंक कि इतना अभी ज़रूरत है। आप वैसे भी घर पे यूज़ नहीं करोगे। और दूसरा ये है कि आपको जाना है तो क्यों सामान कैरी कर रहे हो। जब कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो कॉलेज वालों को पता होता है कि बच्चों को सामान चाहिए होगा। सो दे विल गिव यू, ऑफ कोर्स नॉट फॉर द फ्री, आपको चार्ज करेंगे, लेकिन कॉलेज में ये सब सामान आपको मिल जाएगा इजीली। कुछ आप पेंसिल ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, मैंने आपको लिस्ट दे दी है, एक बार आप उसको देख सकते हैं। बाकी आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए इस फॉर्म के ऊपर भरकर। तो काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ आए हैं, और अगेन मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, सो दैट कि आई कैन कम टू दैन कंक्लूजन कि इट हैज़ टू वेरी ट्रांसपेरेंट कि अच्छा हम किस वक्त वर्कआउट कर सकते हैं। बट अगेन फॉर दिस आई एम जस्ट टेकिंग कि जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे बाकी लोगों के बारे में जानकारी हो जाएगी, किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप लोग क्या मुझसे चाहते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट लोगों ने सजेशंस दिए हैं। कुछ लोगों ने, अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि सर मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अगर आर्क जेनेसिस प्रोवाइड करा सकता है, सो प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स एंड राइट डाउन योर सजेशंस इन दिस थिंग। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। अगर आप मुझसे कुछ जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर यू विल गेट सम क्वेश्चंस ऑन द डेली बेसिस, कुछ पोस्ट होते हैं, इंफॉर्मेटिव पोस्ट होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू अगेन, एंड वेरी हैप्पी दशहरा, क्योंकि शायद अगली दशहरा तक कोई वीडियो नहीं आएगी। तो प्लीज़ सेलिब्रेट इट, बट अपना सेफ्टी ध्यान रखते हुए।